बीएपी के कई अहम अरकान पीपल्स पार्टी में शामिल। आसिफ जरदारी से बलूचिस्तान की अहम शख्सियात ने मुलाकात की। बीएपी के 3 और पीटीआई का एक रुकन असेंबली पीपल्स पार्टी में शामिल। डॉक्टर फारूक सत्तार की गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी से मुलाकात। पीएसपी के बाद फारूक सत्तार का भी मिलजुल कर चलने पर इत्तेफाक। मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तफसीली बातचीत हुई। वहाँ मिल भी जाएंगे और उसमें अगर हमारी नीयत सही नहीं होगी और हम वो इस्लाहाती एजेंडा जिसको लेके मैं खड़ा हुआ था, अगर वो इस्लाहाती एजेंडा खालिद मकबूल भाई इख्तियार कर लेंगे, पीएसपी के रहनुमा भी आते हैं, उनके लिए भी दरवाजे सुना है कि खालिद मकबूल भाई ने खोले हैं। ये रिफॉर्म्ड एमकेएम होगी, सियासत हम करेंगे और इन सारी बातों पर हम रियासती इदारों के साथ खड़े हैं। एमकेएम ने संगीन और फहुश गलतियां की हैं तो उसका इजाला भी एक अच्छी एमकेएम करेगी। जो हार्ड लाइन ली है ना उन्होंने, जो एमकेएम भी लेती थी, पीटीआई भी वही ले रही है, इमरान खान भी वही कर रहे हैं जो एमकेएम के बानी पर इस तरह के इल्जाम थे। माजी में एमक्यूएम ने डिलीवर किया। 1999 के बाद गलतियां हुई। लंदन से अलग होना बड़ा फैसला था। जब तक नीयत ठीक नहीं होगी तमाम धड़ों के खोने का फायदा नहीं। खुदा करे कामरान टेसोरी की कोशिशें कामयाब हों। पीटीआई इस वक्त एमक्यूएम बनकर अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रही है। इमरान खान भी वही कर रहे हैं जो मुत्तहिदा के बानी करते थे। तमाम जमातों के इत्तेफाक और गलतियों के इजाले से ही सियासी अमल दोबारा मुस्तहकम हो सकता है। फारूक सत्तार की दुनिया न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। वफाकी दारुल हुकूमत में बल्दियाती इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक आज ही कराए जाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी की दरखास्तों पर इलेक्शन कमीशन का इकदाम कालदम करार। अदालत आलिया ने महफूज किया गया मुख्तसर फैसला सुना दिया। वफाकी हुकूमत को ईसीपी की मुकम्मल मुआवनत की हिदायत। इतने कम वक्त में पोलिंग नहीं करा सकते। इलेक्शन कमीशन के हंगामी इजलास में तफसीली बात। सुबह पोलिंग कराने के लिए कोई हिदायत नहीं मिली। इंतखाबात के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट है ना ही अमला। ईसीपी के लोकल गवर्नमेंट विंग जराये के मुताबिक आज इलेक्शन के इम्कानात ना होने के बराबर हैं। अदालत का हुक्म सर आंखों पर लेकिन फैसला काबिल अमल नहीं। 1000 पोलिंग स्टेशन के इंतजामात नामुमकिन। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के लिए 4 से 5 माह दरकार हैं। वफाकी दारुल हुकूमत में थ्रेट अलर्ट है। कुछ रोज पहले हमला भी हो चुका है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल। आज इलेक्शन ना कराए गए तो अदालती फैसले की तौहीन होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला सिक्योरिटी फ्राहम नहीं कर सकते तो मुस्ताफी हो जाएं। फवाद चौधरी का मुतालबा। राना सनाउल्लाह जहां भी इंतखाबात कराते हैं हार जाते हैं, फिर शक्ल दिखाने के काबिल भी नहीं रहते। इलेक्शन कमीशन अमली तौर पर वफाकी हुकूमत में जम हो चुका है। पीटीआई रहनुमा की नुक्ताचीनी। इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से अदालती फैसला खुशाइंद। अवाम को वोट के जरिए मकामी क़यादत मुंतखब करने का मौका मिलेगा। करप्टोले का मुल्क पर मुसल्लत होना बदकिस्मती। इलेक्शन कमीशन भी इनके साथ मिला हुआ है। शहरी इनको शिकस्त देने के लिए पोलिंग के अमल में भरपूर शरीक हों। इमरान खान का पैगाम। अदालती हुक्म पर अमल की सूरत में शहरे इक्तदार की 101 यूनियन काउंसिल्स में पोलिंग होगी। 10 लाख से ज्यादा वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। 1039 पोलिंग स्टेशन पर 14,430 अफराद पर मुश्तमिल अमला जिम्मेदारियां निभाएगा। अर्ज़ पाक को अमन दुश्मनों से पाक करने के लिए नेशनल एक्शन प्लान पर मौसर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा।
कौमी मफादात पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। किसी को भी मुल्क की सलामती के कलीदी तसव्वुर को नुकसान पहुंचाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान की बका, सलामती और तरक्की के बुनियादी मफादात का नहायत जुर्रत, बहादुरी, मुस्तकिल मिजाजी और साबित कदमी से तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। कौमी सलामती कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। पीर के रोज़ दूसरे सेशन में मज़ीद फैसले किए जाएंगे। दहशत गर्दी के खिलाफ आहनी अज़्म और साबित कदमी के साथ मिलकर आगे बढ़ते रहेंगे। मुल्की सलामती चैलेंज करने वालों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाने का इरादा। शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास। पाक अफगान बॉर्डर की सूरत हाल और हालिया वाक़यात का तफसीली जायजा। अस्करी हुक्काम की सिक्योरिटी उमूर पर ब्रीफिंग। बड़ा वाज़े है। अगर वक्त से पहले असम्बलियाँ जो हैं वो जाती हैं तो 90 डेज़ हैं। अगर टाइम पे इलेक्शंस होते हैं तो 60 डेज़ है उसमें टाइम। उसके दरमियान केयर टेकर सेटअप आएगा। इसके अलावा कोई और ऐसी गुंजाइश नहीं है और मेरे ख्याल में ये एक किसी की ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन अमली तौर पे इस तरह अच्छा सर, जहाँ तक मुल्क की मईशत का ताल्लुक है उसके लिए इक़दाम उठाए जा सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है आइन के अंदर रहते हुए और जमहूरी हुकूमत या मुंतखब हुकूमत मौजूद है तो ये चैलेंजेस जो हैं उसी ने इनसे नबरदाज़मा होना है और इसी ने संभाला देना है। आइन में टेक्नोक्रेट सेटअप की कोई गुंजाइश नहीं। ये वाज़ेह है कि अगर असम्बलियाँ वक्त से पहले तहलील हो जाएं तो 90 रोज़ में इलेक्शन होंगे। किसी की ख्वाहिश और सोच पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। मुआशी बेहतरी के लिए भी आइन के दायरे कार में रहते हुए इक़दामात मुमकिन हैं। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। इम्पोर्टेड हुकूमत की नाकामी जमहूरियत की नाकामी नहीं। मुल्क नए तजुर्बात का मुतहमिल नहीं हो सकता। अब सिर्फ अवाम का फैसला चलेगा। PDM टोला साजिश और चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आया। ये तजुर्बा इंतहाई बदतरीन रहा। हम्माद अजहर की तनकीद। रवा माली साल तरसीलात ज़र, बरामदात और बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में कमी। 5 माह के दौरान नॉन टैक्स आमदन 23.4% कम हुई। बड़ी सनतों की पैदावार 7.7% गिर गई। जुलाई ता नवंबर महंगाई की शरह 25.1% रिकॉर्ड की गई। वजारत खजाना की मुआशी आउटलुक रिपोर्ट जारी। मुल्क को मुआशी मुश्किलात का सामना। स्टेट बैंक के ज़खायर में 29 करोड़ 40 लाख डॉलर की कमी। 9 साल की कम तरीन सतह 5 अरब 88 करोड़ डॉलर पर आ गए। महंगाई के खिलाफ एहतजाज। पंजाब में तहरीक इंसाफ की रैलियों का शेड्यूल जारी। आज गुजरावाला में अवामी ताकत दिखाई जाएगी। इतवार को लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और रावलपिंडी में कारकुन सड़कों पर आएंगे। 2 जनवरी को सियालकोट, 3 को अटक और 4 जनवरी को जहलुम में एहतजाज होगा। जनूबी पंजाब की तरक्की की जानिब एक और बड़ा कदम। जामपुर को जिले का दर्जा देने का ऐलान। अवाम के देरीना मुतालबे पर वजीर आला ने मंजूरी दे दी। इक़दाम से लोगों के मसाइल मकामी सतह पर हल होंगे। चौधरी परवेज़ लाही का यूनिवर्सिटी के क़याम का भी इरादा। नसरुल्लाह दरेशक और मोहसिन लगारी की जानिब से इजहार तशक्कुर। 3-4 दिनों से सोशल मीडिया पे एक तस्वीर चल रही है और टॉपिक वो चल रहा है कि सिंध की जेलों में जो अफ़गानी जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनके साथ जो है कोई तस्वीर दिखाई गई कि जी सिंध की जेल की है। पहले सोशल मीडिया पे वो तस्वीर आई और वो कहा गया कि जी ये लांडी जेल की है। सिंध के किसी भी जेल की ये तस्वीर नहीं है। सिंध में किसी से नारवा सलूक नहीं किया जाता। सोशल मीडिया पर सूबे की जेलों के हवाले से बेबुनियाद खबरें फैलाई जा रही हैं। इस वक्त कोई भी फर्द हुकूमती एमा पर कैद नहीं। महंगाई के तूफान के बावजूद अवाम को अरबों रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
एडमिनिस्ट्रेटर कराची फिर तब्दील होने का इम्कान। हुकूमती और सियासी हलकों का मामले पर तबादला ख्याल। डॉक्टर सैफुर रहमान को हटाने का फैसला अगले 10 रोज में मुतवक्के। I-10 धमाके के बाद इस्लामाबाद इंतजामिया का बड़ा फैसला। न्यू ईयर नाइट पर शहर इख्तिदार के 5 अहम मकामात बंद रहेंगे। लेक व्यू पार्क और फैसल मस्जिद भी शामिल। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी पाबंदी आयद। इतलाक आज शाम 6 बजे से 1 जनवरी तक होगा। डिप्टी कमिश्नर ने अमल दरामद का हुक्म दे दिया। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी। चित्राल, कालाम, मालम जब्बा और गिरदुनवाह में नज़ारे सफेद। अयूबिया, नथिया गली और छांगला गली में भी हर तरफ बर्फ ही बर्फ। सयाहों की बड़ी तादाद लुत्फ अंदोज होने मरी पहुंच गई। रूसी और चीनी सुदूर का वीडियो लिंक राबिता। बाहमी ताल्लुकात के फरोग पर इत्तेफाक। व्लादिमीर पुतिन अगले बरस शी जिनपिंग के दौराए मॉस्को के मुंतजर। फौजी ताउन में इजाफे की ख्वाहिश। चीनी सदर का भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बढ़ाने का इरादा।